इस्लाम को या मुस्लिम की टोपी और दाढ़ी को देखकर नहीं। अगर तुम्हें इबादत की बात करनी है तो अपने ग्रंथ में देखो, मानवता के खिलाफ कोई भी धर्म नहीं है। हमारे हिंदू भाई जलाते हैं, इस्लाम में दफन करते हैं। ईश्वर का मकसद क्या है? मानव जाति को पैदा करने का। रावण के पास ताकत थी, रावण को ताकत ने बचाया। आप ब्रह्मा सूत्र पढ़िएगा तो ब्रह्मा सूत्र में तो साफ लफ्जों में कहा है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, कि दूसरा है ही नहीं। अद्वितीयम, आ संस्कृत में नफी के लिए होता है, असंभव, अहिंसा, सत्यम करोदस्तयागा। वो भी जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं, एक ईश्वर। तो इस्लाम का पहला ऑर्डर, अल्लाह को एक मानो। हमारे हिंदू भाइयों, आपका पहला ऑर्डर आपके किताब में, शास्त्र में, ईश्वर को एक मानो। और क्या कहा? ये कहा कि धार्मिक बनकर जिंदगी गुजारो। इस्लाम के नजर से देखेंगे तो इस्लाम ये कहता है धार्मिक बनो, मजहबी बनो, यानी सच्चा मुसलमान बनो। सच्चा मुसलमान बनने का मतलब अपने मजहब के मुताबिक, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो। किसी की बातों पर मत आओ, किसी पीर पैगंबर की बातों पर या दुनिया की बातों पर या राजनेताओं की बातों पर या उद्योगपति की बातों पर या किसी लीडर के कहने पर किसी की बात नहीं मानी जाएगी। तुम सिर्फ बात मानो तो अपने कुरान की बात मानो। तुम अगर कामयाब हो सकते हो तो अपनी शरीयत को सीने से लगाकर, गले लगाकर तुम कामयाब हो सकते हो, वरना दुनिया की कोई और दुनिया का रास्ता नहीं है कि जिस पर चलकर तुम कामयाब बन सको। सैकड़ों जगह के ऊपर यह बात बताई गई कि धार्मिक बनो, कामिल मुसलमान बनो, सच्चा मुसलमान बनो, कुरान और शरीयत के गुलाम बनो, कुरान शरीयत को मानो। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो। झगड़ा हो जाए तो इधर उधर मत भटको। फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कुरान और शरीयत की तरफ दौड़ो, वहां मसले का हल होगा। धार्मिक बनो। मेरे हिंदू भाइयों, आपका धर्म क्या कहता? श्रीमद् भगवत गीता का 27वां श्लोक पढ़िए, उसके अंदर कहा गया साफ साफ लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। विधा ये श्रीमद् भगवत गीता विष्णु श्री कृष्ण जी कहते, श्री कृष्ण जी साफ लफ्जों में कहते हैं कि किसी की बात मानकर तुम कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि अपनी धार्मिक बातों को मानो, अपने धर्म के मुताबिक चलो। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, स्पष्ट वर्ड है। कार्य अकार्य, कार्य अकार्य, कौन सा जायज कौन सा नाजायज, कार्य अकार्य, विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। अपने शास्त्र के अंदर देखो, शास्त्र के अंदर लिखा होगा कि तुम्हें अपने कदम कैसे रखने। अगर तुम्हें शराब की बात ढूंढनी है तो इस्लाम को या मुस्लिम की टोपी और दाढ़ी को देखकर नहीं, बल्कि शराब की बुराई को देखना है तो अपने शास्त्र में देखो। अगर तुम्हें इबादत की बात करनी है तो अपने ग्रंथ में देखो। इस्लाम या मुस्लिम या किसी धर्म के ऐनक से नहीं। इस देश के अंदर सबके सब एक माँ बाप की संतान है। इस पूरी दुनिया के अंदर सबके सब एक माँ बाप की संतान है। जनाब, हम तो ये कहते हैं 2 कदम आगे बढ़कर, धर्म तो दो, धर्म को एक तरफ रखिए। मानवता और इंसानियत एक ऐसा रिश्ता है, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन इंसानियत के अंदर में आप अलग नहीं हो सकते। अगर किसी आदमी का कहीं पर एक्सीडेंट होता है रात में, तो बताइए उसका कोई धर्म पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है या तुम्हारा नाम रामकृष्ण है, राम गोपाल है? नाम पूछता नहीं पूछता, फौरन उस आदमी को उठाता है, गाड़ी में डालता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता। उसके बाद तब पता करता है कि बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है। ये बीच में जो उठा कर लेकर जा रहा है, इसी को मानवता बोलते हैं, इसी को इंसानियत बोलते हैं। मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर इंसानियत सबसे मजबूत रिश्ता है,
धर्म तो आपके ईश्वर के नजदीक आपको मुबारक बनाता है, लेकिन इंसानियत एक ऐसा अमल है कि आप दुनिया के अंदर महान बन सकते हैं। ईश्वर के नजर में तो है ही मकाम, लेकिन दुनिया के नजर में आप एक बड़ा नाम कमा सकते हैं, एक बड़ा नाम पैदा कर सकते हैं आप। इसीलिए कहा, और कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, मानवता के खिलाफ कोई भी धर्म नहीं है, खुसूसन इस्लाम तो है ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सैकड़ों अहादीस ऐसे आपको मिल जाएंगी कि आप अलैहिस्सलाम ने धर्म से बालातर, धर्म से उठकर आपने फैसले किए, आपने अमल किए, आपने मामलात किए। किनके साथ? मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर हैं, रसूल हैं, तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी करीब, अपने पड़ोसी, अपने गांव समाज सबके साथ मिलकर रहते थे, सबके साथ प्यार से रहते थे। सिर्फ फाइटिंग उनके साथ होती थी जिनके साथ कोई गठबंधन हो जाता था, किसी बात पर अहद मुआहदा हो गया, तब जाकर वो मुखालफत करता था, वो खिलाफ वर्जी करता था, वो अहद को तोड़ता था, तब जाकर लड़ाइयां होती थी, तब जाकर मैदान में बात आती थी। वरना मानवता, इंसानियत धर्म से उठकर किसी भी धर्म के अंदर इसके खिलाफ आदेश नहीं। साफ लफ्जों में कृष्ण जी ने कहा, तस्मात् शास्त्रम परमानंति कार्य अकार्य, अपने शास्त्र को देखो कौन सा काम करना है नहीं करना है, नेताजी वगैरह को देख के नहीं, या किसी दौलतमंद को देखकर नहीं, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कहां कौन सी आवाज बुलंद करनी है, कहां कौन सी आवाज नहीं बुलंद करनी है, इसको नहीं देखना, धर्म को देखो, शास्त्र को देखो। और मेरे हिंदू भाइयों, आजकल इसका गलत माना मतलब लिया जा रहा है। हमारे बाज तंजीम इस देश के अंदर वो क्या कहते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं। वो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? धर्मो रक्षति रक्षतः, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा कैसे होती बताइए? धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म को आप देख सकते हैं, धर्म को पकड़ सकते हैं, धर्म कोई मादी चीज है नहीं। यू कांट कैच एनी रिलीजन। किताब को पकड़ सकते हैं आप, लेकिन मिसाल के तौर पर इस्लाम में नमाज है, नमाज को कोई पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकता। हमारे हिंदू भाइयों में कोई बुरी चीज आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उससे निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलो को जाकर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हिंदू भाई पढ़ते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा है हनुमान चालीसा। तो क्या हनुमान चालीसा को कोई पकड़ सकता? नहीं। तो धर्म पर, धर्म की रक्षा कैसे होती है? धर्म क्या कहता? ईश्वर को एक मानो। अगर सारे लोग ईश्वर को एक मानेंगे तो ईश्वर को एक मानने की का रक्षा हो जाएगा कि ईश्वर को सब एक मान रहे हैं। और धर्म क्या कहता? दूसरे नंबर पर यह कहता है कि किसी को परेशान मत करो। धर्म किसी को परेशान नहीं करोगे तब धर्म की रक्षा होगी। श्रीमद् भगवत गीता का ही यह श्लोक है, चूंकि 5वां वेद माना जाता है गीता को, बहुत पढ़ते हैं, हर घर के अंदर गीता आपको मिल जाएगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ना मिले, लेकिन गीता आपको हर घर के अंदर मिलेगी। मैंने जब बात हुई थी मोहन भागवत जी से, उस वक्त ये मंत्र पढ़ा था। क्या कहता है कि जुल्म मत करो, दंगा मत फैलाओ, गुस्से को पी जाओ, गुस्से के ऊपर कोई काम मत करो, हमेशा सच बोलो, झूठ मत बोलो, अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप्तव भीर चापलाम। ए दुनिया के लोगों, जुल्म मत करो। अगर हम जुल्म नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा हो गई। धर्म पर अमल करना ही धर्म की रक्षा है। मजहब पर, शरीयत पर अमल करना शरीयत की हिफाजत है। जो तहफ्फुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंसों से शरीयत की हिफाजत नहीं होती, बल्कि शरीयत की हिफाजत के लिए जैसे इस्लाम में है, इस्लाम में नमाज पढ़ना शरीयत है, इस्लाम में रोजा रखना शरीयत है, इस्लाम में एक अल्लाह पर अकीदा रखना शरीयत है। जो मुसलमान नमाज पढ़ेगा शरीयत की हिफाजत करने वाला होगा, जो मुसलमान रोजा रखेगा शरीयत का हिफाजत करने वाला होगा, जो मुसलमान जहेज से दूर होगा शरीयत का हिफाजत करने वाला होगा,
जो मुसलमान ज़कात देगा शरीयत का हिफाजत करने वाला होगा। समाज की जो बच्चियां पर्दा करेंगी वो शरीयत की रक्षक मानी जाएंगी, वो धार्मिक मानी जाएंगी। धर्म की रक्षा के लिए दोनों तबके से कहता हूं, हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, मुसलमानों से भी कहता हूं, जो खामखा हाथ में तीर तलवार लेकर मैदान में निकल जाते हैं, हमारे हिंदू भाइयों आपके भी जवान मैदान में निकल जाते हैं और मुस्लिम में भी कुछ नौजवान निकल जाते हैं, क्या आओ तलवार लेकर धर्म की रक्षा करते। धर्म पर अमल करो, धर्म की रक्षा हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब यही है कि जब तुम धर्म पर अमल करोगे, धर्म की बातों को अपनी जिंदगी पर लाओगे, तो गोया कि तुम अल्लाह की बातों पर अमल कर रहे हो, ईश्वर के उपदेश के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। जब तुम ईश्वर के फरमान के मुताबिक, ईश्वर के बताए हुए मार्ग के मुताबिक दर्शन करोगे, तो मैं यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि ईश्वर आपको सत्य मार्ग का दर्शन कराएगा, ईश्वर आपको स्वर्ग देगा, आपको कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चला सकता। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, कोई नारा लगाकर मेरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, तमाम तंजीम के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप दुनिया से चले जाओगे, नारे चले जाएंगे, धर्म आपके साथ जाएगा, कर्म आपके साथ जाएगा। लोग बोलते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला साहब मुसलमान अपने धर्म को बड़ी मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, क्या जरूरत है धर्म को, आप धर्म पर अमल करना, आगे बढ़िए, दुनिया कहां से कहां चली गई है, आप धर्म को लिए हुए हैं, आप धर्म को लिए हुए। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, उन लिबरल लोगों से कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने, परमात्मा ने इस जमीन पर भेजा किस लिए है, मनुष्य विषय क्या है, ईश्वर का मकसद क्या है, मानव जाति को पैदा करने का सिर्फ ये कि मानव इंसान उनकी भक्ति करे, उनकी पूजा और प्रार्थना करे। और सुन लो दुनिया वालों, क्या कोई आज तक दौलत लेकर गया इस दुनिया से? क्या फिरौन के पास हुकूमत थी? क्या फिरौन की हुकूमत गई उसके साथ? कारून के पास दौलत थी, क्या कारून को दौलत ने बचाया? बल्कि कारून की दौलत तो धसा दी गई है। शद्दाद के पास जन्नत थी, क्या शद्दाद जन्नत में बैठा है? सब चले गए। रावण के पास ताकत थी, रावण को ताकत ने बचाया। अंधकासुर के पास ताकत थी, अंधकासुर को ताकत ने बचाया। भस्मासुर के पास ताकत थी कि भस्मासुर की ताकत तो खुद अपनी ताकत के अंदर में, खुद अपनी शक्ति के अंदर में इस दुनिया से चले गए। इससे ये पता चलता है कि दुनिया की कोई चीज आपके साथ नहीं जाने वाली। आपके साथ अगर कोई चीज जाएगी तो वो सिर्फ आपका धर्म है। मनुस्मृति में कहा है, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमं नाशम। जितने भी शरीर है ये सब के सब हमारे हिंदू भाई जलाते हैं, इस्लाम में दफन करते हैं, लेकिन शरीर तो नष्ट हो जाती है, बॉडी आदमी की खत्म हो जाती है, फिर जाता क्या है ईश्वर के पास? शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति। भगवान धर्मस्तस्य धर्म ही हयाते कुरूलम। सदा आपका धर्म यानी आपका कर्म, आपका अमल आपके ईश्वर के पास जाता है। किसी का धर्म के मुताबिक अमल ईश्वर के पास काउंट होता है। न नारा काम आता है और ना दौलत काम आती है, न पैसा, न गाड़ी, न बंगला, कुछ नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुमने भेज दिया अल्लाह के पास, नमाज पढ़ी अल्लाह के पास जमा हो जाता है, ज़कात दिया आपने अल्लाह के पास जमा हो जाता है। अच्छा काम करो, अच्छा काम आपको नेकी की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला के पास आपको दिया जाएगा। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मैं जितना कुरान और हदीस नहीं पढ़ रहा हूं उतना मंत्र आपको पढ़कर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे नौजवान उग्र हो जाते हैं कि अच्छा ओम और अल्लाह एक ही को बता दिया गया,
कोई चीज साथ नहीं जाने वाली। ओम अल्लाह के ऊपर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया के अंदर माना जाता है हमारे अकीदे के मुताबिक हमारा अल्लाह एक है। हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक, उनके शास्त्र के मुताबिक उनका ईश्वर, उनका परमात्मा भी एक है। जब हमारा और आपका परमात्मा एक, गलती कहां पर? बस सिर्फ यह है कि अमल के एतबार से हम लोग नमाज पढ़ते, चूंकि नमाज का ऑर्डर कुरान में है, ज़कात देते, ज़कात का ऑर्डर कुरान में है। चूंकि हमें अपने शास्त्र को, हमें अपने मजहबी किताब को मानने और पैरवी करने के लिए अल्लाह ने ऑर्डर दिया, किसी और ने नहीं। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको भी अपने शास्त्र को पर अमल करना चाहिए, चूंकि कृष्ण जी ने यही कहा, तस्मात् शास्त्रम परमानम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम महर्षि। साफ लफ्जों में कहा। और ये और एक जगह पे तो यूं कहा कि अगर कोई इंसान शास्त्रों को नहीं मानता है, कोई इंसान शास्त्रों को नहीं मानता है, वो इंसान मनमानी करता है, मन की चलाता है। न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, न दुनिया के अंदर सुख, न मरने के बाद परम पद। कौन? जो मन मर्जी करता है, जो मनमाना जिंदगी गुजारता है। इसीलिए दुनिया वालों, ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि आप गुलाम हैं अपने शास्त्र के, अपने शरीयत के।